बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली के इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। अगर आप एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और बिहार में शिक्षक बनना आपका सपना है, आप इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो के स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार में लगातार बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो रही है। पहले तो यह नियोजन इकाई के माध्यम से नियोजित शिक्षक होते थे, उनका नियोजन होता था। अब ये इसकी पूरी प्रक्रिया बदल दी गई है। अब लगातार जो है बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहालियाँ हो रही है। अभी तक बीपीएससी के माध्यम से 3 चरणों की बहालियाँ हो चुकी है, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3। टीआरई 1 टीआरई 2 तो क्लियर हो चुका है और ये लोग अपना जॉब कर रहे हैं। टीआरई 3 का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया इसी जनवरी के महीने में ही टीआरई 3 की काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होनी है और सभी जिलों से और जिलों के बाद सभी स्कूलों से रिक्तियाँ मांगी जा रही है। और जैसे ही रिक्तियाँ आ जाएंगी उसके बाद टीआरई 3 वालों की काउंसलिंग करके इनका स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। टीआरई 3 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं जो खाली रह गए हैं, उस पर अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, तो वो सभी सीटें बैकलॉग में जाएंगी और उसको टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा। और लगभग 80,000 पदों पे टीआरई 4 के तहत बहाली आने की पूरी संभावना है। अभी बिहार में कुल शिक्षकों की हम बात करें तो लगभग 5.5 लाख शिक्षक कुल बिहार में है। लगभग 5.5 लाख शिक्षक बिहार में कार्यरत है। और राष्ट्रीय अनुपात की हम लोग बात करें, शिक्षक और छात्र अनुपात की हम लोग बात करें तो लगभग 7 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है बिहार सरकार को। 7 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। और जैसा कि आप जान रहे हैं 2025 में क्या है, तो विधानसभा का चुनाव है। तो 2025 चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष जो होता है वह वैकेंसियों का वर्ष माना जाता है, बहालियों का वर्ष माना जाता है। और सरकार का ऐसा लक्ष्य भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस किसी भी विभाग में जितने सारे रिक्त पद खाली पड़े हैं उन सभी पदों को हम इस विधानसभा चुनाव से पहले भर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी, यहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार, तो सम्राट चौधरी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये पोस्टर जारी किया है। क्या लिखा हुआ है इसमें तो आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है एनडीए सरकार। तो बिहार में एनडीए डबल इंजन की सरकार है, एनडीए सरकार। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद जो है वह टीआरई 3 में क्या रह गए थे, खाली रह गए थे। सीट के अकॉर्डिंग छात्र नहीं मिल पाए, जिसके कारण यह सीटें खाली रह गई थी। अभी बिहार में लगभग 75,000 स्कूल जो है वह कार्यरत है और इन सभी 75,000 स्कूलों के लिए 7 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है सरकार को, जिसके लिए लगभग 5.5 लाख शिक्षक कार्यरत है और अभी 1.5 लाख शिक्षकों का पद खाली है। तो सरकार इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए टीआरई 4 वैकेंसी चुनाव से पहले हर हाल में लाएगी। अगर फरवरी अंत तक इनकी टीआरई 3 वालों की स्कूल अलॉटमेंट हो जाता है, उनकी नियुक्ति हो जाती है फरवरी अंत तक, तो आप मान के चले कि मार्च मिड यानी मार्च अंत तक या अप्रैल तक हर हाल में आपका टीआरई 4 वैकेंसी आने की पूरी संभावना होगी। तो अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे इंतज़ार में है तो जी जान से लग चाहिए। और चूँकि ये जो बहाली होगी यह आपका समझिए कि अंतिम बहाली होगी, चूँकि इसके बाद सीट ही नहीं बचेगा तो फिर बहालियाँ होना और चुनाव भी ख़त्म हो जाएगा। तो चुनाव के बाद तो फिर सरकार चली जाती है अपना ये फ्लाइट मोड में और बहालियाँ वगैरह बंद हो जाती है कुछ वर्षों के लिए। तो अब जी जान से लग रही है। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके लिए आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिहार में बड़े पैमाने पर फिर से होगी शिक्षकों की बहाली और ये बहालियाँ तो निश्चित होनी ही है, चाहे थोड़ा सा देर हो, लेकिन हर हाल में बहालियाँ होंगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर दी जानकारी और उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा है कि जल्द ही टीआरई 4 का निकलेगा विज्ञापन, जिसमें लगभग 80,000 से ज़्यादा पदों पर फिर से वैकेंसी आएगी। और ये जो पद होंगे वह पीआरटी यानी प्राइमरी के लिए, उसके बाद अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 के लिए भी होंगे। और सबसे ज़्यादा सीटें जो होंगी प्राइमरी के लिए ही होंगी और 6 to 8 में सीटों की संख्या थोड़ी कम हो सकती है। और 9th और 10th और 11th और 12th यहाँ भी सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। टीआरई 3 में खाली पर 21,397 पदों को, ये जो 21,397 पद है ये लगभग 9th और 10th वाले पद हैं, या कुछ दिव्यांग वाले जो थे वैसे लोगों का भी सीट क्या हो गया था, खाली हो गया। तो ये सारी चीज़ें खैर विज्ञापन आएगी उसमें सारी चीज़ों क्लियर कर दिया जाएगा। पदों की भर्ती की वैकेंसी यहाँ आप देखेंगे टीआरई 3 में
इतना पद जो है नई भर्ती में वैकेंसी शामिल किया जाएगा। टीयर 3 में 87,474 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसमें से 66,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए थे। बिहार में कुल 7 लाख शिक्षकों की पूरी करने का लक्ष्य। सरकार का ऐसा लक्ष्य है कि हमारा जो राष्ट्रीय अनुपात है, छात्र शिक्षक जो अनुपात होना चाहिए, उसके अनुसार हमें 7 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है और लगभग 5.5 लाख शिक्षक बिहार सरकार के पास हो चुके हैं। तो 1.5 लाख अभी और बहालियाँ होंगी। अब तक राज्य में 5-5.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक हो चुके हैं। टीयर 3 के मल्टीपल रिजल्ट की रिक्तियाँ टीयर 4 में नहीं जुटेगी। मल्टीपल रिजल्ट यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 1 to 5 में भी रिजल्ट है और 6 to 8 में भी रिजल्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 6 to 8 में भी रिजल्ट है, 9th में रिजल्ट है, या 9th में है, 11th 12th में, यानी मल्टीपल रिजल्ट से एक ही व्यक्तियों का 2-3 जगह भी रिजल्ट है। तो वे लोग कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, और जो भी ज्वाइन करेंगे सबको चाहता है अपर में जाना, तो जो भी सबसे ऊपर वाला होगा वो अपना ज्वाइन करेंगे और नीचे वाला सीट उनका क्या रह जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ऐसा लोग मांग कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है। विभाग कभी भी किसी के मेरिट को रोक के नहीं रख सकती है। तो ये जो सीट खाली होंगी, ये रिक्तियाँ बीपीएससी टीआरई 4 में नहीं जुटेगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी सरकार कर सकती है विचार। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो होगा, जो सीट खाली बचेगा उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या होता है, कुछ कटअप को घटाकर कटअप को क्या किया जाता है, डाउन किया जाता है, और जितनी सीट्स खाली है उतने के लिए नीचे से फिर कैंडिडेट्स को उठाकर उसमें डाला जाता है। तो खैर ये आगे की प्रक्रिया है। अगर आप अभ्यर्थी हैं और निश्चित ही बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं तो आप जी जान से लग जाइए और सिलेक्टेड चीज़ें पढ़िए, कम समय में सिलेक्टेड चीज़ें पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर घूमिएगा, फिर बहाली आपके हाथ से निकल जाएगी और आपका सपना सपना ही रह जाएगा और फिर कुछ वर्षों तक बहाली आपको आने वाली नहीं है। तो निश्चित ही एकाग्र होकर कुछ समय के लिए अपने सारे काम धंधा को क्या कीजिए, भूल जाइए और तैयारी में लग जाइए। निश्चित ही आपको सफलता आपके हाथ लगेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा शेयर करें और चैनल को पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।